हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, एक बहुत गंभीर सवाल है जो मेरे मन में भी आ रहा है और जो मैंने इस इवेंट में देखा कि भाई जब छपरी क्लास का इंसान कोई इवेंट करता है तो वो कितना नीचे हद तक गिर सकता है। ये हमको लपुआ के ब्लॉग में देखने को मिला। एक जाहिल सा इंसान जो है इवेंट करता है जिसकी खुद चुर-चुर भुजिया खाने की औकात नहीं है और वो इस इवेंट में इतना ज्यादा छीछा लेदर मचाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। जो इसने अपने इवेंट में दिखाया ना गाइस, थू है ऐसे इवेंट पे। ऐसे इंसान को तो जितने जूते मारिए उतने कम है। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। पहली बात जो है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसने अपनी माँ का बड़े गंभीर तरीके से निरादर कर दिया। जी नहीं गाइज, ये गंभीर तरीके से निरादर नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके माँ बेटे ये सब मिल करके ना हमेशा वाईटी के ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं जिससे हम और आप इनकी प्लानिंग में उलझ करके रह जाएं और जो मेन मुद्दा है हम लोग उससे भटक जाएं। अब एक बात बताइए कि जब इसने असुरा का मतलब अपनी माता का इसने अपमान किया तो क्या वो माँ भूखमरी की शिकार है? क्या उसके पास पैसे नहीं है कि वो 2-2 हजार का रूम लेकर के एक रात स्टे कर सके? क्या उसके पास इतने दौलत नहीं है? अरे हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, अगर कहीं जाते हैं तो हम लोग अपने दम पे जाते हैं ना कि किसी के सर का बोझा होकर के जाते हैं। पर उसको बोल दिया गया कि भाई रूम यहाँ अवेलेबल नहीं है, तुम खलासी सर के यहाँ चली जाओ। तो वो अपनी जो है वो कद्दू सी शकल उठा करके खलासी सर के यहाँ चली गई। क्या उस औरत के पास 2 हजार रुपए नहीं थे गाइज एक रूम लेने का? कोई इंसान इतना बेहुदा कैसे हो सकता है कि कहीं पे भी किसी के भी घर चला जाए। हम लोग तो एक बार अपने रिलेटिव के घर पे भी ऐसे जाने से सोचते हैं कि भाई सबकी अपनी व्यवस्था होती है, क्यों किसी के रंग में भंग डालना। पटना जैसे शहर किसी जो है वो क्या बोलते हैं, किसी ऐसी जगह पे नहीं, किसी पहाड़ या जंगल में नहीं हो कि तुम्हें वहां पे जो है पेड़ों के नीचे रात बितानी है। भाई पटना जैसे शहर में तुम आई हो और क्या तुम्हें किसी और होटल में स्टे करने के लिए रूम अवेलेबल नहीं था? और रूम तो रूम, पर ये बुड्ढी को देखिए अपने साथ जो अपनी छोटी बहू को ले गई थी नौकरानी बना करके, उससे भी सवेरे खाना बनवा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता इस बुढ़िया का कि भाई बुढ़िया पूरा ऊपर से सटक गई है, पूरा खत्म हो गई है बुढ़ी, एकदम खत्म हो गई है। कि तुझे जो है इतना होश नहीं है कि कम से कम 1-2 दिन के लिए अगर हम बाहर आए हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने आए हैं, तो कम से कम वहां पे अच्छे तरीके से तो रहें। इतनी हमने अपनी जिंदगी में गरीबी नहीं देखी है जितना ये सब है भाई। इतने चीप लोग तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है जितना लपुआ के खानदान वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात, मुझसे बहुत बार ये पूछा गया कि लपुआ ने अपनी माँ को होटल में जाने क्यों नहीं दिया। 2 कारण है गाइज। क्योंकि एक तो होटल जो है उसमें रूम बुक, जो रूम थे वो कम बुक थे, लिमिटेड लोगों के लिए रूम बुक थे, ठीक है। क्योंकि वो अपनी माँ को फ्री में कहीं पे भी रखना पसंद नहीं करता है, अपने घर वालों को। इस इवेंट में, इस पार्टी में इसने अपने घर परिवार को टोटली इग्नोर किया, टोटली। ना अपने बाप को भाव दिया, ना अपनी माँ को भाव दिया, ना अपने पोटहवा को भाव दिया, किसी को भाव नहीं दिया। यहाँ तक कि सारी दुनिया को इसने बुलाया पर अपने कलूटी बहन को नहीं बुलाया। अरे जब तू पूरी दुनिया को बुलाने का दम रखता है तो उसका भी एक टिकट करवा देता कि भाई तू भी आ जा, तू भी इवेंट में शामिल हो जा। क्योंकि जब भी ये पार्टी फंक्शन करता है सबसे पहले इग्नोर अपनी बहन को करता है। चलो ठीक है, हम मानते हैं उसके पति की नौकरी नहीं है, उसका पति जो है अभी बेरोजगार बैठा है, लेकिन इसका मतलब क्या, तू इतना पैसा कमा रहा है, अपनी बहन की इतनी तो हेल्प कर सकता है ना कि उसको कम से कम टिकट के पैसे दे दे कि चल भाई तू आजा, 2 दिन का इवेंट है, आकर के अटेंड करके चल जा, तुझे मिलना जुलना भी हो जाएगा, तेरा भी मन लग जाएगा, तेरा भी वो हो जाएगा। क्योंकि मैं इतना बड़ा पार्टी कर रहा हूं तो मेरे घर वाले ही नहीं रहेंगे तो क्या झंडू का पार्टी। पर इसके यहाँ ये लॉजिक नहीं चलता है गाइज। इसके यहाँ फैमिली मतलब नील बटे सन्नाटा। तो इसने सबसे पहले जो है कमरे जो है वो कम बुक किए थे,
लिमिटेड कमरे थे। और सबसे बड़ी बात, ये अपनी माँ और अपने भाई को कमरे में इसलिए नहीं रखना चाह रहा था, क्यों? क्योंकि इसके माँ और इसके भाई जो है ना हमेशा वीडियो बनाते हैं और हर एक चीज का वीडियो बनाते हैं। पूरी तरीके से जो है ना एक्सपोज कर देते हैं। जैसे ही असुरा जो है लपिया के कमरे में जाती है, लपिया के कमरे में हड़बड़ी शुरू हो जाती है। कोई पुड़िया छुपाने लगता है, कोई बोतल छुपाने लगता है, कोई कुछ छुपाने लगता है। मतलब लपिया के कमरे में पुड़िया और बोतल का जो है वो काम चल रहा था। सोचिए, और लपिया पूरी पार्टी में एकदम टल्ली दिख रही है, पूरी पार्टी में टल्ली दिख रही है। अब पूरी पार्टी में जब ये लपुआ अपनी माँ की बेइज्जती कर रहा है होटल के बाहर, तब भी आप लपुआ को देखिएगा, लपुआ पूरी तरीके से टल्ली है, पूरी तरीके से टल्ली मीन्स पूरी तरीके से, हर तरीके से वो टल्ली था। तो उसके कमरे में ये सब का काम चल रहा था, पुड़िया और बोतल का, तो माँ को या अपने परिवार को उसमें कैसे रखता? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे जो एस का इसने प्लान बनाया था वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। तो ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं तो इनका जो पुड़िया वाला प्रोग्राम चल रहा है, जैसे गोवा में एक्सपोज हुआ वैसे होटल में एक्सपोज हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आप देखिए कि होटल की वीडियो मैक्सिमम लोगों की नहीं आई है। और आपको तो कैमरे में देखने को मिला होगा कि लपिया के कमरे में कैसे भगदड़ मच गई थी। तो गाइस, ये पार्टी जो था, ये इवेंट जो था ना, ये पुड़िया इवेंट था। समझ रहे हैं? ये कोई बर्थडे नहीं था, ये कोई जो है वो मीटअप नहीं था, ये पुड़िया इवेंट था। समझ रहे हैं? क्योंकि एक टाइम के बाद जब कारोबार थोड़ा ठप होने लगता है ना, तो फिर सबको पुड़िया बांटा जाता है कि ले भाई, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। क्योंकि अचानक से एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लपुआ का गुलाम होता है वो अचानक से ऐसे कैसे जाने लगता है। 20,000, 15,000, 30,000 व्यूज लाने वाला इंसान लाखों लाखों रुपए की चीजें कैसे अर्न करने लगता है? ये चीज जो है वो समझ में नहीं आती है कि 15,000, 20,000 जिनके व्यूज आते हैं वो लपुआ के संपर्क में आते ही भाई अच्छी अच्छी चीजें खरीदने लगते हैं। व्यूज तो उनके 15 से 20,000 ही आते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं जिनसे उनको रातों रात उन्नति मिल जाती है? अब एक सवाल मेरे मन में है, इसके यहाँ पे एक पार्लर वाली आती है लेडी। अभी जब इसका इवेंट हुआ था उससे कुछ टाइम पहले आप उस पार्लर वाली को देखिए। अब अचानक से उस पार्लर वाली के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना खुद का बनवा लिया? मुझे नहीं समझ में आता भाई कि ये पूरी तरीके से जो है ना कहीं अवैध काम करता है और अपने अवैध काम, इलीगल काम को छिपाने के लिए ये सारे वो हथकंडे अपनाता है जो एक नॉर्मल इंसान अपना ही नहीं सकता है। लपिया पूरी की पूरी इसके काम में हाथ बटाती है, इसीलिए समय समय पे वो लपिया को खुश करने के लिए ऐसे ऊट पटांग पार्टियां करता है। क्योंकि हींग लगे ना हर फिटकरी, रंग आए चोखा। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमने कोई बिजनेस किया और बिजनेस जो अगर मान लीजिए हमारा 1 लाख का बिजनेस है, उसमें हमको जो है हमको 4 महीने का टारगेट मिला है कि हमको 4 महीने में अपना बिजनेस कंप्लीट करना है। तो जब हमारा बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, हमको मुनाफा होता है, तो हम लोग अपने आप में एक बोनस बांटते हैं कि भाई ले, इतना अच्छा मुनाफा हुआ है, 5,000 तू ले ले, 5,000 तू ले ले, 5,000 तू ले ले। तो उसी तरीके से जब इन सबों का पूड़िया का मुनाफा होता है ना, तब ये सब सेलिब्रेट करते हैं सारे छपरी मिल करके। और उसी छपरी गिरी में इनका बोतल और इनका पुड़िया का भी रंगारंग कार्यक्रम चलता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग समूह में बैठ करके फिर उस चीज को एंजॉय करते हैं और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि अगर ये बर्थडे पार्टी था तो कहीं से बर्थडे तो दिखा नहीं, कहीं से बर्थडे नहीं दिखा और ना ही कोई इवेंट था। तो क्या था ये पुड़िया पार्टी का सेलिब्रेशन था गाइज। क्योंकि अभी ये सब गोवा और थाईलैंड से घूम करके आए हैं। समझ रहे हैं? और न्यू ईयर में भी एक पार्टी लॉन्च होने वाली है, टेंशन फ्री रहिएगा। न्यू ईयर में भी एक खतरनाक पार्टी आपके सामने आएगी। क्योंकि न्यू ईयर में 2-3 महीने में फिर ये सब पुड़िया इधर उधर बेच किन करके फिर आएंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे। और आपको लगेगा कि हाय हाय, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का इवेंट है ना।
इन छपरियों को कौन जान रहा है भाई? खुद के पटना में लोग इसे नहीं जान रहे और बात करता है इतनी लंबी लंबी। तो इसकी है औकात तो भाई उसी दिन दिख गई थी जिस दिन इसने असुरा को होटल में जाने से मना किया था। क्यों? क्योंकि असुरा अपने वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ गलत कर देती, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है अपनी वीडियो में दिखा देती जिससे फिर से एक मुद्दा बनता और फिर से इसकी पार्टी एक्सपोज हो जाती। तो पार्टी को प्राइवेट रखने के लिए, अपने पुड़िया और बॉटल को प्राइवेट रखने के लिए इसने असुरा और खानदान को ही हटा दिया कि निकलो, अपने अपने सर पे जो है ना वो नहीं रखना है, कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं रखनी है, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। समझ में आ रहा है कि अंदर अंदर ये लपुआ कितना बड़ा गुल खिला रहा है गाइजो। और जिसको यकीन ना हो रहा हो ना, एक बार लपुआ और उसके पूरे ग्रुप का आप ब्लड टेस्ट करवा लो पूरे ग्रुप का ब्लड टेस्ट। गारंटी के साथ कह रहे हैं, नाक में सफेद पपड़ी मिल जाएगी आपको। ठीक है? तो ये गाना, ये एल्बम, ये वीडियो, ये क्या बोलते हैं, पार्टी, ये सब एक बहाना है इसकी आड़ में अपने पुड़िया का धंधा बढ़ाना है। समझ रहे हैं गाइज? तो चलिए मिलते हैं किसी और क्या बोलते हैं, संदेहात्मक सवालों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।